हेलो स्टूडेंट मु शुभम दरपाल एवं आज आपण मन स्वागत करूछु मोर यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस को एवं मु मोर आज यूट्यूब वीडियो +2 सेकेंड इयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस रो थर्ड टॉपिक जाकी रही फेडरलिज्म इन इंडिया बा भारतर संघीय व्यवस्था विषय रे आज मु बुझा पय जाउछि एवं यहा होछि मोर फर्स्ट क्लास एवं आज मु फर्स्ट क्लास रे आज व्हाट इज फेडरलिज्म बा संघीय व्यवस्था कोन एवं दि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म विषय रे संक्षिप्त रूप वर्णना करिया पय जाउछि एवं मु आशा करछि मोर এই ভিডিওটি নিশ্চয় आपन पसंद आसीबो एवं जदि ভিডিওটি आपन पसंद आसे ताल ভিডিওটি निहाती लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करी दियन ताले आसंतु डेन करी पढिया पय जिबा ताले आज हम कोन पढिबा फेडरलिज्म इन इंडिया बा भारतर संघीय व्यवस्था ताले हम जदि देखिबा केंद्रीकरण नीति को बा केंद्रीकरण नीति को जदि आधार करी साधारणतः विश्वर समस्त राष्ट्र गुड़ी मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कराई प्रथम टी होची संघीय एवं द्वितीय टी होची ऐकिक ताहले संघीय राष्ट्र कौन संघीय राष्ट्र रे जो राष्ट्र रे क्षमता बा शासन क्षमता कौन हुए ना केंद्र और राज्य मध्य रे भाग होता है अर्थात जदि आम एग्जांपल नवा भारत युक्तराष्ट्र अमेरिका यहपरी अनेक देश अच्छा जो देश गुड़िक संघीय व्यवस्था प्रचलित होउची अर्थात सही देश रे कौन हुए ना शासन क्षमता दुई भाग में विभक्त होता है अर्थात राज्य मान हाथ में शासन क्षमता थाए और केंद्र मान हाथ में शासन व्यवस्था रही थाए एवं जदि हम ऐकिक राष्ट्र को देखिबा ऐकिक राष्ट्र रे राज्य सरकार पाखरे कौन क्षमता न थाए सेठारे केंद्र सरकार होउचंती सर्वोच्च मुख्य एवं तांको अनुसार ही शासन क्षमता बा शासन भार ग्रहण करी से शासन लोक मानक शासन करी थांती ताहले आमे जानले जे ऐक्य राष्ट्र और संघीय राष्ट्र मध्य तफात कौन जानले एबे ताहले आमे जानबा कौन भारत रे संघीय व्यवस्था अर्थात भारत रे संघीय व्यवस्था इतिहास कौन बा केबे प्रचलित होइतला आमे जदि देखबा ताहले आमे जदि देखबा इंग्रेज मानक शासन समय रे 1935 मसिया जो भारत शासन आईन बा एक्ट 1935 रे जो प्रणीत होइतला एवं सेटारे उल्लेख करा जाइतला जे भारत को एक संघीय राष्ट्र मान्यता दिया जीवो मात्र द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है सेतले एही नियम कार्यकारी होई पारी नथिला कारण सेतले इंग्लैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर रे इन्वॉल्व होई सारिथिला तापर जदि हम देखिबा भारत स्वाधीन होइतिला और स्वाधीनता समय जे भारत संविधान तापर लिखाइतिला एवं भारत संविधान रो एक धारा रे बा आर्टिकल 1 रे कोन लिखाइछि ना भारत जाकी इंडिया जाकी भारत समस्त राज्य मानक समष्टि अर्थात भारत होची राज्य मानकर समष्टि तथापि भारत गोटे राज्य मानक भारत जो देश आम कहूचे ता राज्य मानक समष्टि होइतिले मध्य ताहाकु संघीय व्यवस्था रूपे गणति करा जाय कारण भारत रे जो संघीय व्यवस्था उपादान मान रही भारत संघीय व्यवस्था कौन देशर संघीय व्यवस्था प्रचलित हेउची बोली प्रमाण देउथुबा उपादान गुड़िक भारत रे दृश्यमान हुए अर्थात फीचर्स गुड़िक आवश्यक ता भारत रे सब बेले दृश्यमान होता है तेणु भारत को एक कौन कहुए ना संघीय व्यवस्थार आख्या दिया जाइछि ताले जदि आमे फीचर्स देखिबा कौन संघीय व्यवस्थार फीचर्स जदि देखिबा आमे कौन रही फास्ट कौन रही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कौन रही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अर्थात ओडिया जदि हम कहबा क्षमतार विभाजन बा क्षमतार बंटन ताले कौन रही क्षमतार बंटन किपर रही जदि हम भारत जदि आम क्या विषय पढ़ुचे भारत विषय भारतर संघीय व्यवस्थार उपादान विषय पढ़ुचे ताले प्रथम कौन रही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अर्थात भारत रे केंद्र और राज्य मध्य रे क्षमता बंटन थाए जदि हम देखिबा भारत रे 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित अंचल रही ताहले एही 28 राज्य रे केंद्र सरकार रही एवं 28 राज्य रे राज्य सरकार रही एवं समस्त राज्य सरकार ऊपर कौन रही ना केंद्र सरकार रही केंद्र सरकार निर्देश रे समस्त देश चलिया पय बाध्य होइथाय एवं केंद्र और राज्य मध्य रे क्षमता सर्वदा बंटन होई थाए केबे हेले भी क्षमता सुविधा बा सु माध्यम रे बंटन होइथवा फल रे कोन हुए ना केंद्र राज्य मध्य रे केबे हेले कली होई न थाए यदि आमे सेकंड पॉइंट को देखिबा कोन रही
कौन रही डुआल गवर्नमेंट बा ओडिया जदि हम कहबा कौन द्वैत सरकार। द्वैत सरकार कौन रही द्वैत सरकार अर्थात दीटी सरकार थिबो अर्थात भारत रे दीटी सरकार अछि अर्थात केंद्र रे केंद्र सरकार एवं राज्य रे राज्य सरकार रहिसंती अर्थात क्षमता को भाग भाग करा जाइछि अर्थात राज्य पय राज्य तालिका करा जाइछि एवं केंद्र पय केंद्र तालिका कराइछि एवं राज्य केंद्र ठार जे गुडी को अधिका होय से गुडी को अवशिष्ट क्षमता रे मध्ये रखा जाइछि। एई बडी भाबरे कोन हिछि ना डुआल गवर्नमेंट अर्थात द्वैत सरकार बा दीटी सरकार सबले शासन करथाए केबे हेली भी गोटे सरकार शासन करी न थाए नाही। ताले जदि हम सेकंड देखिबा कोन रहिछि परीक्षा पाई एई पॉइंट गुडी को अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे कौन रही ओडिया जदि हम लिखिबा संविधान प्राधान्य बा प्राइवेसी ऑफ गवर्नमेंट सॉरी प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान प्राधान्य जदि आमे देखिबा भारत भली जने एक भारत भली एक गणतांत्रिक तथा एक संघीय राष्ट्र रे कोन हिछि ना संविधान रो यथेष्ट गुरुत्व दियाइछि अर्थात संविधान को यथेष्ट मर्यादा दिया जाइछि सर्वाग्रे कोन हुए ना भारत रे संविधान को सबठारु उचित मर्यादा प्रदान कराइछि एवं संविधान अनुसार ही केंद्र राज्य मध्य क्षमता बंटन होइताय तथा समस्त लोकमान को न्याय मिलिताय तथा समस्त लोकमानकर अधिकार संपूर्ण रूपे लोकमान को मिलिताय केवल ता संभव होइताय एही भारतर संविधान द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति को जने स्वतंत्र व्यक्तित्वर परिचय प्रदान करी थाए बा मिली पारी थाए ताले संविधान को प्रथमे गुरुत्व दिया जाए तापरे जे कोनसी कार्य करा जाई थाए। फोर्थ पॉइंट को जदि हम देखबा लिखित अनमनीय कौन रही रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लिखित अनमनीय संविधान रही अर्थात रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कौन भारत होउछि एक संघीय राष्ट्र एवं भारत रे एई संघीय राष्ट्र कौन होइछि ना संविधान लिखित आकार रही आम जानी 1950 जनवरी 26 तारिख में आम देश में संविधान प्रणयन होइतिला ताहाले आम देश में कौन होइछि ना संविधान प्रणयन होई सारी एवं भारत में संविधान अनुଯାयी समस्त कार्य होता है एवं संविधान जहाँ लेखा होता है सही आकार रे आगो को कार्य चलता है अर्थात जो दोषी जो जेकोसी अपराध करना कहीं ताकू सही प्रकार दंड दि जाए जहाँ आम संविधान रे लेखा होता है एवं अनमनीय संविधान अर्थात जदि आम नमनीय और नमनीय संविधान मध्य जदि आम तफात देखा नमनीय संविधान होउछि जो संविधान को सहजरे परिवर्तन करा जाई परिबो तथा आवश्यक स्थले तत्क्षणात कौन हम ना नूतन संविधान प्रणयन करा जाई परिबो बा प्रथम संविधान को संशोधन करा जाई परिबो मात्र अनमनीय संविधान रो अर्थ होउछि जो संविधान को सहजरे परिवर्तन करा जाई परिबो नाही किंबा सही संविधान को सहजरे बदला जाई परिबो नाही जो द्वारा कौन हुए ना देशर ऐक्यता तथा लोकमानकर समस्त नागरिक मानकर अधिकार अखंडता बजाय रहे अर्थात समस्त लोकमानक पई संविधान समान रहे बोली यह जना पड़े अर्थात जे कोनसी शक्तिशाली व्यक्ति हो नाहंती कहीं तथा भारत राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जे कोनसी व्यक्ति हेले मध्य भारत संविधान को सहजरे परिवर्तन करि परिबे नहीं सेति पई विभिन्न प्रकार नीति तथा विभिन्न प्रकार नीति रही एवं से नीति को पालन करिया परे बहु स्टेप बाय स्टेप रही जहाँ फल कि भारत संविधान को परिवर्तन करा जाय थाए मात्र सहजरे संविधान को केवल बदला जाई पारिबो नाही। आप कौन रही स्वाधीन एवं निरपेक्ष न्यायालय कौन रही स्वाधीन एवं निरपेक्ष न्यायालय अर्थात कौन स्वाधीन न्यायालय कौन रही स्वाधीन न्यायालय अर्थ होउछि जे न्यायालय
कौनसी व्यक्ति को अधीन रही न था। अर्थात भारत भली एक गणतांत्रिक तथा संघीय राष्ट्र कौन हुए ना स्वाधीन सब कौन रही है न्यायपालिका व्यवस्था सब स्वाधीन रही है। अर्थात न्यायपालिका को कौन व्यक्ति निज अधीन रखिपारे ना। भारत से जेकोसी धनी व्यक्ति होना कहीं कि जेकोसी जड़े गरीब व्यक्ति होना कहीं कि जड़े साधारण व्यक्ति कि जड़े नेता कि जड़े मंत्री होना कहीं समस्त न्यायपालिका समान रही। अर्थात न्यायपालिका समस्त समान सुविधा सुजोग प्रदान करे एवं जड़े दोषी व्यक्ति को उपयुक्त दंड प्रदान करिथाए। जड़े जदि शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए ताकू केबे परिवर्तन करिपारिबे नाही। स्वाधीन एवं निरपेक्ष न्यायालय अर्थात न्यायालयटी कहार अधीन रही न थाए। अर्थात न्यायालयटी तार आईन संगत बा आईन अनुଯାयी तार कार्य करथाए एवं उपयुक्त दोषी मान को उपयुक्त दंड देइथाए। एइथरो आमे जणा पड़छि जे भारत हेउछि एक संघीय व्यवस्थार परिचय प्रदान करछि। अर्थात भारत जो गोटे संघीय व्यवस्था बा गोटे संघीय राष्ट्र हेबा पई जो केतोटी उपादान मान आवश्यक ताहा कोन हुए ना एही पॉइंट गुड़िक माध्यम रे ही जना पड़ी थाए। और मु मोर आज यूट्यूब वीडियो रे +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स रो जो थर्ड टॉपिक जाके रही फेडरलिज्म इन इंडिया रे विषय रे हाउची फर्स्ट क्लास रे आज मु व्हाट इज फेडरलिज्म एंड द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म विषय रे संपूर्ण रूपे बुझाइली। और मु आशा करछि मोर ए वीडियोटी निश्चय आपन पसंद आसीबो एवं जदि वीडियोटी पसंद आसे ताली वीडियोटी निहाती लाइक एवं चैनल टी सब्सक्राइब करि दियंतु। धन्यवाद।